दिल्ली में कोरोना के मरीजों की रफ्तार कब थमेगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि हर दिन के साथ कोरोना का मीटर यहां पर तेज होता जा रहा है, स्पीड पकड़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,821 नए केस देश भर में सामने आए हैं, जबकि 445 लोगों की जान चली गई है। इसी के साथ कोरोना का ऑल इंडिया मीटर 4.25 लाख के पार चला गया है। कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है, जिनमें दिल्ली का नाम है, मुंबई का नाम है। कोरोना की रफ्तार यहां पर सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि डराने लगी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,000 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में अब तक कोरोना के करीब 60,000 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें डराती हैं, ये आंकड़े डराते हैं कि कोरोना से अब तक 13,699 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 60,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, 60,000 के करीब केसेस हो चुके हैं और 24 घंटे में आप देखिए 14,000 से ज्यादा केस सामने आए। तो ये ओवरऑल मीटर है इस वक्त देश में कोरोना का 4.25 लाख से ज्यादा, 4,25,282। मरने वालों का आंकड़ा, सबसे ज्यादा चिंता इसी बात को लेकर है कि मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है, 13,699। रिकवर जो हुए हैं, ये तस्वीर आप देखिए, ये सबसे राहत देने वाली बात है कि 50% से ज्यादा की रिकवरी रेट है। 2,37,196 लोग रिकवर हो गए। और इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं, अगर हम मरने वालों का आंकड़ा कंट्रोल कर लें तो कोरोना का खौफ हम कम कर सकते हैं, क्योंकि लोग बीमार होंगे, रिकवर होंगे, ठीक हो जाएंगे, तो चिंता उतनी नहीं होगी। चिंता तब होती है जब कोरोना के केसेस बढ़ते हैं और मरने वालों का आंकड़ा भी साथ में बढ़ा हुआ दिखता है। आप देखिए 24 घंटे में 14,821 केस सामने आए, 445 लोगों की जान चली गई और रिकवर हुए हैं 9,440 लोग, यानी रिकवरी रेट भी अच्छी है। बस ये मरने वालों का आंकड़ा जो है, इसको हमें कंट्रोल करना है, इसको नीचे लाना है। शून्य पर ले आए तो सबसे अच्छा, लेकिन माफ कीजिएगा, जितना कम से कम इसको कर सकें। तो कोरोना केसेस की संख्या बढ़ रही है। 24 घंटे में 14,881, मतलब मान के चलिए करीब करीब 15,000। कल तो 15,000 केस आ ही गए थे, आज भी लगभग 15,000 के आसपास ही है। तो ये कोरोना का आंकड़ा है, कैसे लगातार ये ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, उसकी तस्वीर है। अब आपको दिल्ली की बात बताता हूं, जहां कोरोना रिपोर्ट यह बता रही है कि यहां पर भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में दिल्ली में 3,000 कोरोना के केसेस आए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 63 का है। दिल्ली में कुल कोरोना के केसेस 59,746 हो चुके हैं और 2,175 लोगों की जान गई है। लेकिन ये जो आप 3,000 का आंकड़ा देख रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए एक बात और ध्यान में रखनी पड़ेगी कि दिल्ली में टेस्टिंग भी बढ़ी है। तो टेस्टिंग बढ़ रही है तो केसेस ज्यादा आ रहे हैं, यह भी बात निकल कर आ रही है। लेकिन जो मरने वालों का आंकड़ा है, इसको कम करना है। अभी देखिए दिल्ली में 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी अगर आप ओवरऑल इंडिया में डेथ मीटर देखेंगे 13,000 से ज्यादा है, उसमें दिल्ली में अकेले 2,000 है पूरे देश में। और इसी के बाद इससे भी ज्यादा संख्या मुंबई में है। तो दिल्ली और मुंबई मिलाकर करीब करीब 40% के आसपास जो डेथ हुई हैं वो दिल्ली मुंबई में हुई हैं। ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। दिल्ली का 5 दिन का मीटर आप देख लीजिए, कोरोना का बहुत डरावनी रफ्तार से बढ़ा है, खासकर पिछले 3 दिन में, जब दिल्ली में केसेस लगातार 3,000 के पार निकल गए हैं। इसकी वजह है ज्यादा टेस्टिंग होना। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,000 केस सामने आए, जबकि 63 मौतें हुई। 20 जून दिल्ली में हर रिकॉर्ड टूट गया। 3,500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो गए, मौत 77 लोगों की हुई। सिर्फ पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर अगर आप गौर करेंगे तो दिल्ली में पिछले 5 दिनों में 15,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 338 लोगों की जान चली गई है। यह हालत है दिल्ली में। दिल्ली में होम आइसोलेशन को लेकर भी काफी विवाद हुआ। आपको याद होगा जब एलजी ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलट दिया और सभी मरीजों को क्वारंटीन सेंटर भेजने के लिए कहा। हालांकि बाद में यह फैसला वापस ले लिया गया, लेकिन अब होम आइसोलेशन पर गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस आ गई हैं, जिसके मुताबिक अब सभी कोरोना मरीजों को पहले क्वारंटीन सेंटर जाना होगा। जिनके घरों में सही इंतजाम होगा वो ही सिर्फ होम आइसोलेशन में रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि उसे कोई दूसरी बीमारी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज है, वो कोरोना की वजह से जो मौतें हो रही हैं उनमें डायबिटीज के पेशेंट्स का नंबर सबसे ज्यादा है। और इसीलिए गृह मंत्रालय कह रहा है कि आप होम क्वारंटीन में रह सकते हैं, बशर्ते आपको कोई और बीमारी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ डायबिटीज का मैंने उदाहरण दिया है, और बीमारी बीपी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, लंग्स की प्रॉब्लम तो कोरोना से होती है, किडनी की समस्या हो सकती है। ऐसे लोग नहीं रह सकते घर में, ये गृह मंत्रालय कह रहा है। अब दिल्ली सरकार को गृह मंत्रालय को होम आइसोलेशन को लेकर एक रिपोर्ट देनी होगी।
मृतकों की जानकारी देनी होगी, उन्हें कब अस्पताल लाया गया, अगर वो होम आइसोलेशन में थे तो उसे सही वक्त पर अस्पताल ले जाया गया या नहीं ले जाया गया, ये पूरी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को देनी होगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार को होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों की जानकारी भी गृह मंत्रालय को देनी है कि होम आइसोलेशन में जो है उनकी संख्या क्या है, वो कैसे रह रहे हैं, क्या सुविधाएं हैं वहां पर, और जो अस्पतालों में जा रहे हैं उनका आंकड़ा क्या है और वो किस तरीके से रह रहे हैं। वहीं दिल्ली के प्रताप नगर में कोरोना के 17 से ज्यादा मरीज मिले हैं, जिसके बाद इलाके की 11 गलियों को पूरी तरह सील कर दिया गया। पूरे कंटेनमेंट जोन में बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस का कड़ा पहरा है ताकि कोई न कंटेनमेंट जोन में बाहर से आ सके और न कोई कंटेनमेंट जोन से बाहर जा सके। इसके साथ ही जहां जहां कोरोना के मरीज पाए गए वहां सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है और साथ ही कंटेनमेंट जोन के लोगों की टेस्टिंग भी की जा रही है। हमारे सहयोगी कुमार सोनू ने प्रताप नगर में कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस वक्त हम प्रताप नगर इलाके में हैं और यहां पर गली नंबर 9 से लेकर गली नंबर 19 तक तमाम गलियां सील कर दी गई हैं। फिलहाल पहले जो है यहाँ पर कुछ कोरोना के पेशेंट जो है जिला प्रशासन को मिले थे, जिसके बाद यहाँ पर एंटीबॉडी जेन किट के जरिए टेस्ट कराया गया, जिसके बाद यहाँ पर 17 और मरीज जिला प्रशासन को मिले हैं जो कोविड-19 के पेशेंट हैं और जिसको ध्यान में रखते हुए अब गली नंबर 9 से लेकर 19 तक तमाम गलियां सील कर दी गई हैं। आप देखें कि जो ये सभी गलियां हैं 9 से लेकर 19 तक, ये तमाम गलियों के बाहर पुलिस की बैरिकेडिंग है, दूसरी तरफ भी बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति इस कंटेनमेंट जोन से ना बाहर आ सके ना इस कंटेनमेंट जोन के अंदर जा सके। हालांकि जिला प्रशासन ने जो जरूरी सामान है, रोजमर्रा की जरूरत का सामान है, उसके लिए एक अलग से व्यवस्था की है। फिलहाल कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई ना आए और अंदर कोई ना जाए, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पुलिस के जवान भी तैनात किए हैं और किसी भी तरीके से जो है कोई भी लापरवाही फिलहाल यहाँ देखने को नहीं मिल रही। लेकिन 17 केसेस आने के बाद इन तमाम गलियों को सील कर दिया गया है। आप देखें कि इस वक्त तमाम गलियों में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम लोगों को हिदायत दी गई है जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना काम के बाहर ना निकले। जरूरत का सामान अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें जो है कंटेनमेंट जोन के अंदर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। कैमरामैन शिशिर मंडल के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में कुछ दिनों के अंदर तेजी से कोरोना के केसेस बढ़े। ये पूरा कंटेनमेंट जोन में नए 13 जोन जो घोषित करे हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, उसमें एक जोन ये भी हमारा घोषित हुआ है। इस स्थिति से काफी मतलब देख के पता लग रहा है। परसों रात को यहाँ पे पूरा कंटेनमेंट जोन को घोषित करके ये सारा पुलिस वालों ने प्रोसीजर सील कर दिया। सबसे पहले जो केसेस आया था वो आया था यहाँ पे गली नंबर 12 में। उसके बाद धीरे धीरे करते करते वही सारे आते गए एक दूसरे से उसमें। तो पूरे यहाँ पे इस टाइम पूरे जोन में प्रताप नगर के एरिया में ज्यादा केस बहुत हुए पड़े इस टाइम, लेकिन पता किसी को नहीं है। अभी पुलिस वाले ने सील कर रखे सबके घर पर। ये पूरी हमारी 18 से लेके 1 नंबर तक सील हुई है और ये कल से सील करी है पुलिस वालों ने। मौत तो खैर कल एक हुई है और 50 से यहाँ पर 50 केस है यहाँ पर। दिल्ली की तरह महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में एक बार फिर करीब 4000 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 101 लोगों की मौत हुई है। इनमें से 41 मौत अकेले मुंबई में हुई है, जो इस वक्त कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो महाराष्ट्र में भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और हर रोज बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देखिए, 101 मौत महाराष्ट्र में हुई है बीते 24 घंटे में, लेकिन मौत का आंकड़ा 170 बढ़ा है। इनमें 69 पुराने केसेस जोड़े गए हैं जो बैकलॉग का डेटा है, जिन्हें कोरोना पॉजिटिव के तौर पर अब जोड़ा गया है। तो इसीलिए 101 केसेस बीते 24 घंटे के, 69 केसेस पिछले जिनको अब जाकर घोषित किया गया कि वो कोरोना की वजह से उनकी मौत हुई। तो कुल मौत एक दिन में 170 हो गई है महाराष्ट्र में। इसी के साथ महाराष्ट्र में मौत का आंकड़ा अब 6000 के पार चला गया है। महाराष्ट्र में अब तक 6170 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि अब तक 1,30,000 से ज्यादा केस महाराष्ट्र में रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से करीब 50% केस सिर्फ मुंबई से हैं, जबकि मुंबई में 3600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अगर आप ओवरऑल इंडिया का मीटर देख रहे थे तो आपको ध्यान होगा, इंडिया में कुल मौत 13,500 के आसपास है, उसमें अकेले महाराष्ट्र में 6170 है। मतलब जो भारत भर में कोरोना से जाने जा रही हैं उसकी लगभग आधी या उससे थोड़ी कम महाराष्ट्र में जा रही हैं। और मुंबई में भी आंकड़ा मरने वालों का बहुत ज्यादा डरावना है। मुंबई में कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है।
कई इंतजाम भी किए जा रहे हैं। हालांकि वहां पर बीएमसी ने मुंबई के भायखला में अब तक का सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर सचिन चौधरी उस कोविड सेंटर में पहुंचे और जानने की कोशिश की कि यहां के इंतजाम कैसे हैं। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के, दक्षिण मुंबई के अब तक के सबसे बड़े कोविड हेल्थ केयर सेंटर पर, जिसका निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण पर है और आने वाले 8 दिन के भीतर ये कोविड सेंटर जो है ये मरीजों के लिए शुरू हो जाएगा। दक्षिण मुंबई के भायखला में रिचर्ड्स एंड कुडास कंपनी है सरकार के अधीन। उसके प्रीमाइसेस में करीबन 1 किलोमीटर लंबाई के क्षेत्र में जो है ये सेंटर बनाया गया है और अब तक का ये मुंबई शहर का सबसे बड़ा कोविड हेल्थ केयर सेंटर है, जहां पर 2 कंपार्टमेंट हैं। हम जिस कंपार्टमेंट में मौजूद है उस कंपार्टमेंट में 700 बेड की व्यवस्था की गई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जहां से हम शुरू करेंगे उसके बाद से अंत तक ये जो है यहाँ पर 700 बेड लगाए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेड लगाए गए हैं उसके पास में यहाँ पर कुर्सी लगाई गई है। उसके अलावा जो पेशेंट यहाँ पर एडमिट होंगे उनको अपने साजो सामान रखने के लिए यहाँ पर एक तरह से एक छोटी अलमारी जो है वो दी गई है, ताकि वहाँ पर वो अपने मेडिसिन रख सके और अपने कपड़े और अपना जो बाकी साजो सामान साथ में लेके आएंगे वो रख सके। इसलिए ये छोटे से अलमारी कपाट जो है यहाँ पर दिए गए हैं। हर पेशेंट को सेपरेट फैन है, वो अपना मोबाइल चार्ज कर सके, इसलिए यहाँ पर पॉइंटर्स दिए गए हैं और हर बेड के नीचे एक डस्टबिन यहाँ पर दी गई है साफ सफाई का ख्याल रखने के लिए। पिलो है, बेड सीट भी यहाँ पर दी जाएगी, कवर यहाँ पर लगाए गए बेड के ऊपर। इसके अलावा इस पूरे कोविड सेंटर में यहाँ पर 1 दर्जन बड़े बड़े जो एलईडी स्क्रीन है वो लगाए गए हैं। तैयारियां जैसी की गई हैं इस कोविड सेंटर में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे थे। वहीं गुजरात की बात करें तो अब तक कोरोना के केस 27,000 के पार जा चुके हैं यहां पर और 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अकेले अहमदाबाद की बात कीजिए तो वो कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। 18,000 से ज्यादा केसेस, उस 27,417 में से 18,837 केस जो आप देख रहे हैं वो अकेले अहमदाबाद में हैं और जो 1664 मौतें देख रहे हैं उनमें 1332 अकेले अहमदाबाद में हुई हैं, यानी करीब 200 से कुछ ज्यादा मौत पूरे गुजरात में और होंगी वो जगह जहां पर हुई हैं। बाकी सारी मौत ज्यादा से ज्यादा 80% आप कह लीजिए वो अहमदाबाद में हो रही है और ये चिंता की बात है, चिंता का विषय है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में केस करीब 600 आए और मौत 25 लोगों की हुई है। इनमें से भी 20 मौत अकेले अहमदाबाद में हुई है। देखिए अभी जो मैं आपको बता रहा था, सबसे ज्यादा मौत अहमदाबाद में हो रही है। इससे समझा जा सकता है कि अहमदाबाद में एक किलर वायरस कैसे लोगों की जिंदगी खत्म कर रहा है और यह बहुत मुश्किल वक्त है। सरकार को यह समझना होगा कि अगर एक ही जगह जहां पर केसेस भी ज्यादा निकल रहे हैं और मौत भी ज्यादा हो रही है तो उस जगह की हेल्थ केयर सिस्टम को आपको बेटर करना होगा कि अगर केसेस ज्यादा निकल रहे हैं तो लोग कम से कम ठीक होकर घर वापस जा सकें, ये मरने वालों का आंकड़ा ना बढ़े। और ये गुजरात की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो कोरोना का पूरा ओवरऑल मीटर आपको दिखाने के बाद, अलग अलग राज्यों की तस्वीर दिखाने के बाद, एक और राज्य की बात करना चाहता हूं जहां पर कोरोना डराने लगा है, वो है उत्तर प्रदेश। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 596 नए केस सामने आए हैं, जबकि 21 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ यूपी का कोरोना मीटर अब 16,000 के पार जा चुका है, जबकि अब तक यूपी में कोरोना से 550 लोगों की मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश में भी केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में अगर आप बाकी जगहों से कंपेयर कीजिएगा और अगर आबादी के हिसाब से तुलना कीजिएगा तो केसेस कम है, लेकिन जो मौतें हो रही हैं उनको वहां पर कंट्रोल करना होगा। यह योगी सरकार के लिए भी एक चुनौती है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए आतंक के वायरस से आज कहां हुआ एनकाउंटर।